कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक और फेसलिफ्ट की एंट्री हो चुकी है। मेरे साथ है आज स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट वर्जन और स्कोडा कुशाक के फेसलिफ्ट में आपको फीचर्स और भी ज्यादा मिलने वाले हैं पहले के कंपैरिजन में। इतना ही नहीं, इसका जो बेस वेरिएंट है वो भी पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गया है। बहुत से एक्साइटिंग फीचर्स की हम बात करने वाले हैं, पर उससे पहले कारण बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे भी आप ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोस देख पाए। अब शुरुआत करते हैं इसके चेंजेस से। सबसे पहले अगर आप कलर ऑप्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 नए कलर कंपनी ने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से एक ये कलर आप देख रहे हैं, इसका नाम है चेरी रेड कलर। इसके अलावा भी 2 और कलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। तो टोटल अब स्कोडा कुशाक में आपको 8 कलर ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। चेंजेस देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये जो हेडलैम्प्स है ये रीडिजाइन मिल जाते हैं, पहले के कंपैरिजन में थोड़े से डिफरेंट आपको लगेंगे। अच्छा, एक खास बात ये है कि ये जो हेडलैम्प्स हैं और टेल लैंप्स हैं वो आपको एलईडी की फॉर्म में मिलते हैं, और वो भी मिलते हैं बेस वेरिएंट से, यानी कि आप कोई भी वेरिएंट इसका कंसीडर कर लो, आपको ये जो हेडलैम्प्स है और टेल लैंप्स है वो एलईडी की फॉर्म में मिलने वाले हैं। साथ में नीचे आप फॉग लैंप्स देखेंगे तो फॉग लैंप्स भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं एलईडी की फॉर्म में। और ग्रिल वाला पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको वर्टिकल स्लेट्स मिल जाती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है ग्रिल को, और साथ ही साथ ये जो इल्यूमिनेटेड स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये इसे थोड़ा सा यूनिक और नया टच देती है। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि टोटल आपको 4 वेरिएंट्स इसमें मिलने वाले हैं और एक मिलेगा आपको स्पेशल एडिशन। तो बेस जो वेरिएंट होने वाला है वो है इसका क्लासिक प्लस वेरिएंट, उसके ऊपर सिग्नेचर वेरिएंट आता है। तो सिग्नेचर वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप साइड में आते हैं तो इसमें जो अलॉय व्हील्स मिलते हैं वो स्टैंडर्ड रखे गए हैं, यानी कि बेस वेरिएंट से आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। हालांकि बेस क्लासिक प्लस वेरिएंट में जो अलॉय व्हील्स है उसका साइज थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे आपको मिलते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स, उसमें दिए गए 16 इंच के अलॉय व्हील्स। और जिस तरह से आपने फ्रंट में इल्यूमिनेटेड ग्रिल देखी थी, उसी तरह से आपको रियर में ये जो स्कोडा की लेटरिंग है ये भी इल्यूमिनेटेड मिलती है, तो ये भी काफी ज्यादा आई कैची आपको लगने वाली है। तो रियर में नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में आपको मिलेंगे कनेक्टेड टेल लैंप्स का सेटअप। इतना ही नहीं, बेस वेरिएंट से आपको एलईडी टेल लैंप्स का सेटअप मिल जाएगा, और साथ ही साथ एलईडी सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाएंगे इसके रियर में। बाकी बूट स्पेस आपको वैसे ही मिलता है 491 लीटर्स का, और साथ में एक और फीचर जो आपको बेस वेरिएंट से मिलने वाला है वो है वाइपर और डिफॉगर का फीचर, जो कि अगेन सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फीचर की डिमांड फॉक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियों में हमेशा से होती थी, वो थी पैनोरामिक सनरूफ की डिमांड, और वो अब स्कोडा ने यहाँ पे ऑफर कर दी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। इतना ही नहीं, आपको कुशाक फेसलिफ्ट में बेस वेरिएंट से ही सनरूफ मिलेगी। हालांकि जो लोअर वेरिएंट्स होंगे उसमें आपको सिंगल पेन सनरूफ मिलेगी, लेकिन आप देख सकते हैं टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ का फीचर मिल जाता है, जो कि उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है जो इस टाइप की सनरूफ के शौकीन रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फीचर्स की लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि डिजिटल कॉकपिट भी जो है वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, वो भी बड़े साइज के साथ। तो ये जो नया डिजिटल कॉकपिट है ये आपको मिलेगा 10.25 इंच का, और साथ में आप ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं ये भी आपको 10 इंच का मिल जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप इसके लोअर वेरिएंट्स को भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको डिजिटल कॉकपिट दे दिया गया है। सिग्नेचर वेरिएंट से इसका डिजिटल कॉकपिट शुरू हो जाता है, हालांकि इसका जो साइज होगा वो इतना नहीं होगा जितना कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ इसके इंटीरियर में आप एक और चेंज फील करने वाले हैं, वो है इसकी अपॉल्स्ट्री में चेंज। यहाँ पे आपको डिफरेंट अपॉल्स्ट्री मिल जाती है, पहले आपको ऐसी अपॉल्स्ट्री यहाँ पे नहीं दी थी। और साथ ही साथ अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें तो आपको बेस वेरिएंट से ही इसमें ऑटो डिमिंग IRBM मिल जाता है, और साथ में नीचे देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी बेस वेरिएंट से ही दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। तो काफी सारे फीचर्स जो हैं वो इसके बेस वेरिएंट में रखे गए हैं, इस वजह से बेस वेरिएंट माना जा रहा है एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। रियर में भी आपको वही चेंज मिलने वाले हैं, सबसे पहले अपॉल्स्ट्री वाला चेंज, लेकिन एक मेजर चेंज जो कि आपने इस सेगमेंट की कोई और गाड़ी में नहीं देखा होगा। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में आपको रियर में मसाज सीटिंग का फंक्शन मिल जाता है। यहाँ रियर एसी वेंट के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मसाज सीटिंग के फंक्शन दिए हैं। ये मैंने बटन प्रेस किया और यहाँ से मेरी मसाज सीटिंग एक्टिवेट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ सेकंड रो में आपको वही सब फीचर्स मिल जाते हैं जैसे पहले मिलते थे। टाइप सी के 2 चार्जिंग सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और एक आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है 2 कप होल्डर्स के साथ। तो ओवरऑल इसके रियर सीट में भी आप बैठेंगे तो आपको नी रूम, हेड रूम, अंडर द सपोर्ट अच्छा ही मिलेगा। हालांकि शोल्डर रूम अपनी सेगमेंट में आपको सबसे ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। अब फीचर्स की बात तो यहाँ पे हो गई, अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। तो वही 2 इंजन ऑप्शंस आपको आज भी मिलते हैं जैसे कि पहले मिलते थे, एक 1.5 लीटर का TSI इंजन और दूसरा आपको मिलेगा 1 लीटर का TSI इंजन। तो इंजन में चेंजेस नहीं है, लेकिन एक बड़ा चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अब 1 लीटर के TSI इंजन के साथ, क्योंकि इसमें अब आपको 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है, जो कि इस सेगमेंट में आपने कोई और गाड़ी में दूर दूर तक नहीं देखा होगा।
दूसरा अगर हम बात करें 1.5 लीटर के इंजन की, तो उसमें आपको 7 स्पीड का DSG ट्रांसमिशन ही मिलेगा, आपको उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये था स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट। अब आप हमें नीचे दी कमेंट्स में बताइए कि कोई और फीचर की आप डिमांड इससे कर रहे थे। आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग ADAS के फीचर्स की डिमांड इससे कर रहे होंगे, बट ADAS इसमें अवेलेबल नहीं है आज भी। और कोई और डिमांड अगर आपकी है इससे रिलेटेड, तो आप हमसे नीचे दी कमेंट्स में बोल सकते हैं, अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर सकते हैं। और साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि आप मुझे नीचे दी कमेंट्स में बताइए कि इसका जो बेस वेरिएंट में आपको फीचर्स मिल रहे हैं स्टैंडर्ड, वो आपको कैसे लगे। और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कार इन बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।